हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि है बजट 2025। और आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार राज्य को क्या मिला इस बजट में। और यहाँ से इस सेशन से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा 2025 में कंफर्म है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालांकि आपका बजट 2025 का हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये आपको बिहार राज्य को क्या क्या मिला है ये डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर किनका फोटो लगा हुआ है, पहले देख लीजिए। तो ये है निर्मला सीतारमन जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जिनके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये 8 बार बजट पेश करने वाली बन चुकी हैं। और ये क्या है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कौन है, नीतीश कुमार जी। दोनों का फोटो आपको लगा दिया गया है, चूंकि बिहार पर चर्चा करेंगे आज इसमें हम लोग। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जो राज्य के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये बात तो हमें पता है ही। आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूछेगा बिहार के किसी भी एग्जाम में जरूर। बिहार के लिए विशेष घोषणाएं की पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार के लिए विशेष घोषणा में क्या क्या किया गया है। पहला, मखाना बोर्ड की स्थापना। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मखाना को ऑलरेडी जीआई टैग बिहार में मिल चुका है। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट की। तो बिहार जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत, 80% योगदान देता है, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये घोषणा हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, पूछ सकता है। वहीं बात करेंगे दूसरा पॉइंट की कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की क्या हुई, सीमा भी बढ़ाई गई। यानी कि सीमा कहने का मतलब है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा है वो 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है। और आपको ये सब एमसीक्यू में हम करवा भी चुके हैं और ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि अगला महत्वपूर्ण क्या है और सारे बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, बनेगा ही प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश, तीसरा नंबर पर बात करें तो इसमें क्या हुआ कि आईआईटी पटना में 6500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और 3 नए एआई केंद्र क्या होंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। डाटा वाला जरूर ध्यान रखिएगा, पूछता है, बिहार शिक्षक भर्ती में भी दिख सकता है। अगले 5 वर्षों में 7500 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा का क्या होगा, विस्तार होगा। तो ये डाटा ध्यान रखना है आपको, और कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट जो है, और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, एक कमेंट भी आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट की बात करें तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार पे वर्णन है। तो क्या है इसमें कि बिहार में चार नए जो हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हवाई यात्रा सुगम होगी। तो ये सब पॉइंट आपको जानकारी के लिए है, बाकी हो सकता है ये आपसे पूछे। डाटा वाला आपको जरूर ध्यान रखना है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो ये डाटा ध्यान रखना है, आपको बार बार बोल रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या है बिहार वाला में संबंधित जो इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन का विस्तार। देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो पूछ सकता है कि बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ये वर्ष आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, इसको एक बार वीडियो देखिए और क्या बस आपको दिमाग में छप जाएगा, समझना ही तो है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का क्या होगा, समाधान होगा। वहीं छठे नंबर पर जो पॉइंट है कि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा मुद्दा भी, तो उसमें क्या कि ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को क्या किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और क्या मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। क्या पता आपसे क्या पूछ दे, तो हर बेसिक रूप से एमसीक्यू टाइप से ध्यान रखना पड़ेगा। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा। तो इसमें क्या कि तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की योजना। वहीं बात करें तो बिहार में फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होगी, जिससे क्या होगा कि स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया। सातों पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया गया है कि किसमें क्या है। 8वें नंबर की बात करेंगे तो पश्चिमी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता। इसमें क्या हुआ है कि मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं बात करें आगे तो बिहार में सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी। ये सब बिहार बजट में ध्यान रखना है कि क्या क्या मिला है। 9वें नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो क्या है, मंदिर एवं पर्यटन विकास पर भी चर्चा हुई है, घोषणा हुई है। तो उसमें क्या कि बजट में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद जो कि गया में और महाबोधि मंदिर जो कि गया कॉरिडोर के व्यापक विकास के लिए समर्थन का वादा किया गया है। देखिए होगा क्या ना कि 1 2 3 ये सब जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं। तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शामिल है। वही नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी एक अच्छा बात है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो ये भी आपको टर्म ध्यान रखना है, आपकी जानकारी के लिए ये सेशन लाया गया है। ठीक है, तो आज का ये इतना ही था। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।